Hi friends, welcome back to my third video. In this video, I am going to discuss subsets, proper set, superset and power set. Friends, to understand sets properly, you have to visit link of my previous two videos will be given in the description box. So let's start. पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हम सेट सबसेट सबसेट्स क्या होता है इसका सिंबल है ठीक है अब इसमें डेफिनेशन हमने लिख दी है Suppose A and B are two sets such that every element of set A is also an element of B. Then A is said to be a subset of B. यानी अगर हमारे पास दो सेट A और B हैं ठीक है और A के सारे एलिमेंट B में हों तब हम कहेंगे A B का सबसेट है ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे एंड रिटन एज A इज अ सबसेट ऑफ B तो ये सिंबल है सबसेट का A इज अ सबसेट ऑफ B इस तरह से हम इसे पढ़ लेंगे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं पहला एग्जाम्पल है देखिए सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई ठीक है तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी जो ए सेट के एलिमेंट हैं वो बी सेट में भी प्रेजेंट है ठीक है बी में भी ए बी सी हैं ए बी सी यहाँ है तो ए बी सी यहाँ है तो हम कह सकते हैं देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी ठीक है तो ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो बी की तरफ को डायरेक्टेड है यानी बी में है राइट सेकंड एग्जांपल है इसमें 1 2 3 एलिमेंट दिए गए हैं सेट ए में सेट बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए गए हैं अब यहाँ देखें हम यहाँ भी 1 2 3 जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है देखिए 1 2 3 देन वी कैन ऑल्सो से कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी ठीक है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में हम देख रहे हैं थर्ड एग्जांपल है 2 4 और 6 इसमें 3 एलिमेंट है और बी सेट में भी 6 2 4 3 एलिमेंट है ये एलिमेंट दोनों सेम है बस ऑर्डर अलग से है इसमें कुछ ऑर्डर और लिखा है अब हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो जब ए इज ए सबसेट बी हो और बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो तो हम कह सकते हैं ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल होंगे ठीक है ना अब अगर A is not a subset of B, then we have to write A is not a subset of B. सबसेट का मार्क बना सबसेट का सिंबल लिख के उसको इस तरह से काट देंगे तो A is not a subset of B. अगर एक एलिमेंट B में नहीं है तो A is not a subset of B होगा ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स अभी जो हमने सबसेट्स पढ़े हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स हैं पहला रिजल्ट क्या है एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो वो ए का ही सबसेट होगा और इसको क्या लिखते हैं मेन डेफिनेशन ये है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ कोई भी सेट होगा अपने आप का ही सबसेट होगा अगर कोई सेट हमारे पास ए है तो उसको हम सबसेट के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए ठीक है तो ये आगे कई सारी प्रॉब्लम्स में काम करेगा ये वाला पॉइंट नेक्स्ट जो है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट यानी एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है इज अ सबसेट ऑफ ए अगर ए हमारे पास कोई सेट है तो उसमें जो नल सेट होगा एम्प्टी सेट होगा वो सबसेट होगा सेट ए का ठीक है नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू द पावर एन ठीक है अगर कोई हमारे पास सेट है वो सेट फाइनाइट सेट है ठीक है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट की जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्मूले से दे जाएंगे टू द पावर एन अब देखिए एक एग्जांपल है यहाँ एग्जांपल में है एक हमारे पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एन की वैल्यू होगी यहाँ पर 3 ठीक है तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर एन दैट इज 2 टू द पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स इसमें होंगे अब देखिए कैसे होंगे एक एलिमेंट जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे ठीक है तो 8 जो सबसेट होंगे वो किस तरह से होंगे अब हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इसलिए यहाँ पर इस सेट का एक हम एम्प्टी सेट जरूर लिखेंगे ठीक है उसके बाद 1 सेट लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे 1 1 करके लिखेंगे उसके बाद 2 2 करके सेट लिखेंगे तो एक हो गया 1 फिर 2
फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3, एंड फिर तीनों एलिमेंट को एक साथ लिख लेंगे 1 2 3। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास इसके आगे सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो 2 टू द पावर 3 8 एलिमेंट आएंगे। और अगर हमारे किसी सेट में, जैसे कि सेट ए है कोई, उसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो देखिए n हो गया 2, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो आएंगे वो आएंगे 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 2। 4 सबसेट उसके अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर सबसेट्स कितने होंगे, वो 2 टू द पावर n की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो 4 हो जाएंगे। अगर किसी सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट है तो सेट्स हो जाएंगे, सबसेट्स कितने हो जाएंगे 8। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू द पावर n। अब फोर्थ जो हमारा है वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ है A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ C, देन A इज ए सबसेट ऑफ C। अब ये भी हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा जो रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स पे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल यहाँ हमने दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे प्रूव हुआ है कि A अगर B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट कैसे होगा, यहाँ से देख लेते हैं। एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, जिसके मेंबर हैं 1 और 2। दूसरा सेट है B जिसके मेंबर 1 2 3 हैं। और तीसरा सेट है C जिसका मेंबर है 1 2 3 4। मेंबर कर लें या एलिमेंट कर लें फ्रेंड्स, एक ही बात है। तो देखिए A B का सबसेट है क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट B में भी हैं, तो इज ए सबसेट हो गया B के। 1 2 3 एलिमेंट C में है तो B इज ए सबसेट हो गया C के। अब 1 2 क्या C में नहीं है, देखिए 1 और 2 एलिमेंट C में भी हैं तो A इज ए सबसेट हो गया आपका C का। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा सेट आता है वो आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब इसमें डेफिनेशन है, स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए सबसेट A of a set B is called proper subset of B if A does not equal to B। यानी A अगर सेट B के इक्वल नहीं होगा तब हम A को, सेट A को B का प्रॉपर सेट कहेंगे। और इसका सिंबल है ये प्रॉपर। जो हमारा सबसेट था उसके नीचे एक लाइन खींची हुई थी, लेकिन यहाँ प्रॉपर सेट को केवल सिंगल इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, हम इसको कैसे लिखेंगे, वी राइट इट as A is a proper subset of B, that is B at least one element is such that which is not in A। यानी B में कोई कम से कम एक एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सेट A में एलिमेंट है 1 और 3, सेट B में है एलिमेंट 1 3 5। तो देखिए सेट A में एक एलिमेंट ऐसा जो 5 जो बी में है जो लेकिन ए में नहीं है, तो हम कैसे करते हैं, देन ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सुपर सेट। सुपर सेट का सिंबल ये है अपोजिट टू द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, सबसेट का सिंबल था फ्रेंड्स, अगर ए और बी दो सेट थे, अगर ए बी का सबसेट था तो इस तरह लिख रहे थे। और अगर और सुपर सेट लिखा जाएगा तो सुपर सेट को कैसे लिखा जाएगा, ये इसका मार्क इस तरह से लगेगा, सिंबल इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं डिस्कस। फ्रॉम द अबाउ P इज द सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट इज द रिवर्स फॉर्म ऑफ सबसेट। तो सबसेट की रिवर्स फॉर्म होती है। देखिए अगर हमारे पास एक सेट बी ए है और एक सेट बी है, और ए अगर बी का सबसेट है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, और अगर बी ए का सुपर सेट है तो हम इसको रिवर्स में लिख देंगे। ठीक है, और हम यहाँ समझ लेते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट इट एज बी superset of A and we read it as B is a superset of A। पढ़ेंगे इस तरह से, लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब भी बस सिंपली क्या करना है कि हमें अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा, इसको रिवर्स में लिख देंगे।
अब फोर्थ पे है हमारा पावर सेट, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सेट हमारे पास ए है तो उसको पी ए में लिखेंगे पावर सेट के फॉर्म में। अब यहाँ डेफिनेशन है, इस पर बात कर लेते हैं। सपोज ए इज ए सेट, देन दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है, यानी अगर कोई हमारे पास सेट है, उसके सबसेट के सेट को हम पावर सेट कहेंगे। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा एग्जांपल है, ए में हमने यहाँ कोई सेट लिया है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ये से 3 एलिमेंट है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे वो हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो 5 सेट हम इसे लेंगे, एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेट का सबसे पहले जो सबसेट होगा 5 होगा, और फिर 1 एलिमेंट इसका सबसेट होगा, 1 1 को लिख लेंगे 1, फिर 2 एलिमेंट 2 को सबसेट में लिख लेंगे, फिर 3 को सबसेट में लिख लेंगे, फिर 2 का सबसेट ले लेंगे 1 और 2 का, 2 और 3 का, 1 2 1 3, और फिर 2 3 एंड फिर 1 2 3, 3 को एक साथ ले लिया। तो हमारे जो टोटल सबसेट बैठे हैं आए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे हो गए टोटल सबसेट्स। अब पावर सेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, हेंस पावर सेट ऑफ ए। अब इस सबसेट को, जितने भी सबसेट है हमारे 8 जो सबसेट है, इनको एक सेट में बंद कर देंगे। देखिए हमने रेड पेन से लिखा है, सेट का मार्क बना दिया है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। तो देखिए इन सबसेट को हमने सेट के अंदर बंद कर दिया है, और ये क्या थे, ए के सबसेट्स थे। तो ए के सबसेट को सेट में बंद कर दिया, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं 11th क्लास के चैप्टर 1 सेट्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।